क्या आपका पैसा फंसा हुआ है किसी कंपनी में? क्या आपने किसी को उधार दिया था और आपका पैसा अभी तक वापस नहीं आया है? अगर आपका भी आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाँ, आप ही के लिए है ये वीडियो। तो आप सोच रहे होंगे मैं किस पैसे की बात कर रहा हूँ, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो उधारी में पैसा सामान देते हैं और हमको पैसा मिलता है या नहीं मिलता है उससे रिलेटेड बात करना चाह रहा हूँ। और ये तो आप लोग समझ ही होंगे कि पैसा तो सबको पता है क्या होता है जब भी हम उधारी में लेते हैं। तो इसका कोई लॉजिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, आम जिंदगी में होता है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मेरा नाम अश्विनी सिंह बघेल है और मेरा चैनल का नाम है अश्विनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड चैनल। और यहाँ पर हम आम जनता के लिए आम भाषा में, सरल भाषा में, सिंपल तरह से अकाउंटिंग को समझाते हैं। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लें, अश्विनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड, और सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर करें उन लोगों के लिए जिनको अकाउंटिंग बहुत सिंपल लैंग्वेज समझना है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में, क्योंकि हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग की बात करते जाते हैं। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं अभी उधारी की बात कर रहा था। तो उधारी मतलब कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, हैं? यहाँ पर मोस्टली मैं बताना चाह रहा हूँ अकाउंट्स पेबल के बारे में। अकाउंट्स पेबल, आप पूछेंगे अकाउंट्स पेबल क्या होता है। देखिए, अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, गुड्स या सर्विसेज, किसी कंपनी से उधारी में, 30 दिन के क्रेडिट में या 45 दिन क्रेडिट में, 60 दिन क्रेडिट में उधारी में खरीदते हैं, उसको अकाउंट्स पेबल कहा जाता है। अकाउंट्स पेबल एक लायबिलिटी होती है कंपनी के ऊपर। क्यों करते हैं? देखिए, बात है कि हम जब बिजनेस करते हैं कोई भी चीज़, हाँ, तो होता क्या है कि कस्टमर्स भी रहते हैं, वेंडर्स भी रहते हैं। तो अब क्या होता है, कस्टमर्स को कुछ चीज़ें चाहिए रहती है, वो चीज़ हमारे पास रहती नहीं है उस समय, हाँ, पर वेंडर पास रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेंडर से कुछ चीज़ें लेंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे। हमारे ₹1,00,000 की चीज़ लिए, 30,000 प्रॉफिट मार्जिन निकाले और 1,30,000 में बेच दिए कस्टमर को, तो यह 30,000 प्रॉफिट हो गया। बट बात है कि हमें ये बिजनेस में हमेशा हर चीज़ कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़े बड़े होते हैं, 5 लाख, 10 लाख, कभी करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं। इसलिए कंपनी क्या कहती है कि मैं आपको